इस संसार में अनेकों प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और अनेकों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। आज हम इस श्रृंखला में एक ऐसी वनस्पति के बारे में आपको बताएंगे जो एक अलग ही क्वालिटी रखता है। देखिए, आप हमारे हाथ के पास देख रहे होंगे, ये हमारे हाथों में इसकी लताएं हैं और इसमें एक लगा हुआ फल है। आप जान गए होंगे और नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं, ये केमाच का फल है। अब आपके दिमाग में इसका जो है वो चित्रबिंब जो है वो बन गया होगा कि ये कितना खतरनाक है और ये हम अगर इसकी इतनी दूरी पर हैं तो हमें कितना डेंजरस हो सकता है ये हमारे लिए। देखिए, इनकी जो रोएँ होती हैं ये बहुत ही डेंजरस होती हैं। अभी हम आपको आगे बताएंगे वीडियो में। इस फल का नाम है केमाच। और केमाच जो होता है वो दो प्रकार की होती है, एक जंगली होती है और एक जो जिसकी खेती करते हैं लोग, जिसका औषधीय रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और ये जो जंगली पौधा है और इसकी जो ऊपर की रमें होती हैं वो बहुत ही खतरनाक होती है। यदि हमारी स्किन में लग गई कहीं ये हवा से उड़ कर के भी आ गई तो हमारा जो है आज 24 घंटे के लिए काम जो है वो हो गया। मतलब हमारी स्किन जो है वो लाल हो जाएंगी, खुजली इतनी असहनीय होगी कि मतलब सहन नहीं सकते हैं। लेकिन इसका भी उपचार है, अलग अलग रूपों में इसका उपचार किया जाता है। लेकिन आज हम ये बताने वाले हैं कि ईश्वर ने इस पृथ्वी पर अनेकों प्रकार की वनस्पतियों में इसे क्या क्या क्वालिटियाँ दी है और ये कैसे जो है वो अपना ग्रो करता है और अपना कैसे इकोलॉजिकल रूप से कैसे ये अपना बैलेंस बनाता है। और हम जानते हैं कि संसार में कोई भी वनस्पति या कोई भी जंतु जो होता है निरर्थक नहीं होता। ईश्वर ने किसी न किसी रूप में इसका उपयोग करने के लिए ही बनाया है। तो देखिए, ये जो है केमाच का पौधा जो होता है एक प्रकार से लता होती है और लता जो होती है एक आश्रयदाता लेती है और आश्रय जो होती है इसका, अभी आप देख रहे हैं ये शीशम का पेड़ लगा हुआ है और इसी के ऊपर जो है ये लगा हुआ है। इसके फल जो होता है इमली के जैसे होती है। अगर कोई पहली दृष्टया देखेगा, प्रथम दृष्टया, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये इमली है कि केमाच है। तो ये देखिए, ये इसकी जो जड़ें हैं वो नीचे लगी हुई हैं और कई सारे इसकी लताएँ हैं जो इसके चढ़ कर के गई हैं। बगल से एक जो है वो पानी का स्रोत जो है वो बह रहा है, वहाँ से ये नमी ले लेती है और जो है वो अपना ग्रोथ कर रही है। इसकी पत्तियाँ जो होती हैं, अगर आपने एक सेम का फल आता है, बीन्स आता है, उसकी अगर आप सेम के फलों के जो पत्तियाँ हैं उनको देखेंगे और इनकी पत्तियों को देखेंगे तो आप कंपेयर कर पाएंगे कि इन दोनों में जो है वो सिमिलरिटी बहुत है। ये देखिए, ये इनकी पत्तियों में सिमिलरिटी बहुत है और एक ही जैसे लगते हैं लगभग। तो मैंने तो पहली बार देखा तो मुझे लगा कि एक ही जैसा है। तो ये जो आपका केमाच है वो इसकी ऐसी होती है और इनकी लताएं जो होती हैं ये ऐसी नीचे जाकर के मिट्टी से नमी लेती रहती हैं और ऐसे ऊपर अपना ग्रोथ करती रहती हैं। अभी मैं इसको कई बार यहाँ से गुजरा तो मैंने कहा कि इसको बताया जाए आपके लिए। और एक केमाच जो होता है बहुत ही सामान्य रूप से अगर हमें लग जाता है तो बहुत असहनीय खुजली होती है। कुछ लोग जो है मजाकवश किसी को कष्ट देने के वश इस पौधे को ले जाते हैं या इसे किसी प्रकार से अन्य विधि से लेकर के जाते हैं और टच कर देते हैं, फिर वो व्यक्ति जो है वो मजाक में ही बहुत ज़्यादा झेल जाता है। तो ऐसा ना करें, ऐसा करना जो है वो ठीक नहीं है। शायद आपके लिए भी कोई यदि कर दे तो आपको भी ऐसा बुरा लगेगा। तो केमाच जो होता है एक औषधीय पौधा है। कई बीमारियों में लोग अलग अलग तरह से अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं इसका प्रयोग करते हैं और कुछ लोग जो होते हैं इसको देखते ही डर जाते हैं दूर से ही। मुझे भी डर लगता था, लेकिन मैं जब आज इसको पकड़ के रखा हूँ यहाँ से तो वो डर जो है थोड़ा सा ख़त्म हो गया है। लेकिन ये भी डर लग रहा है कि कहीं आ गया ये हवा उड़ करके तो मेरा भी काम तमाम कर देगा। आज मुझे भी जो है खुजली होने लगेगी। इसका भी जो है वो प्रिकॉशन है, इसका उपचार है। जैसे जब किसी को गाँव में लग जाता है तो क्या करते हैं कि गोबर का लेप जो होता है वो शरीर के ऊपर लगाते हैं या ऐसी कोई चीज़ लगाते हैं जिससे कि इनकी रोएं जो होते हैं वो आपके स्किन से निकल जाती है, तभी ये आपको रिलीफ देती है। तो इतना ही सेशन में मिलेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद।